पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। उधर अमरोहा में गंगा नदी उफान पर है। गंगा किनारे रहने वाले लोग डरे हुए हैं। मंडी, धनोरा और हसनपुर तहसील क्षेत्र के करीब 30 गांव बाढ़ के हालात यहां पर बने हुए हैं। खेतों में गंगा का पानी भरा हुआ है। गंगा लगातार कटान कर रही है। हसनपुर के गंगानगर के दयावली, मुकरामपुर और शीशों वाली गांव में पानी घुस गया है। गंगा जी का बाढ़ के हालात हैं। लोग दहशत में डरे हुए हैं। तो यूपी में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार ने व्यापक स्तर पर तैयारियां की हैं। 22 जिलों में 589 गांव जलमग्न हैं। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के कामों में तेजी लाई जा रही है। सीएम योगी के नेतृत्व में प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। 11 मंत्रियों को प्रभारी नियुक्त किया गया है। स्पेशल टीम 11 प्रभावित जिलों में राहत कार्यों की निगरानी कर रही है। रिपोर्ट देखिए। यूपी में बाढ़ से 22 जिलों की 48 तहसीलें प्रभावित हैं, यानी कि कुल 589 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ के हालात से निपटने के लिए योगी सरकार लगातार एक्शन ले रही है। सीएम योगी ने पिछले दिनों में कई इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया और पुलिस प्रशासन को राहत बचाव के निर्देश दिए हैं। अब तक राहत कार्य के लिए 76 करोड़ 58 लाख की धनराशि दी गई है। बाढ़ प्रभावित जिलों में 1517 बाढ़ चौकियां बनी हैं। 1222 बाढ़ शरणालयों में 65,437 लोगों की शिफ्टिंग की गई है। प्रभावितों के लिए 1124 मेडिकल टीमें लगाई गई हैं। 5,83,758 क्लोरीन टैबलेट, 2,88,860 ORS पैकेट बांटे गए हैं। 84,116 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। 67,169 बाढ़ राहत खाद्यान्न पैकेट बांटे गए हैं। अब तक 7,99,734 लंच पैकेट बांटे गए हैं। 465 क्षतिग्रस्त मकानों के लिए सहायता राशि दी गई है। पशुओं के लिए 12,000 टन चारे की व्यवस्था की गई है। NDRF, SDRF की 16, PAC की 50 टीमें तैनात की गई हैं। 12 सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के राहत कार्यों की निगरानी के लिए 11 मंत्रियों को प्रभारी बनाया गया है। प्रभारी मंत्री प्रभावित परिवारों से सीधे संवाद कर राहत और बचाव कामों की समीक्षा कर रहे हैं। प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है और नजर बनाए हुए है। कोई भी जान माल की क्षति या कोई भी ऐसी क्षति नहीं है अभी तक। इसके अलावा जो हमारा तटबंध है, तटबंध में रिपेयरिंग हमारा निरंतर चल रहा है, जो 5.4 किलोमीटर का हस्तिनापुर तटबंध है, और हम समझते हैं कि तटबंध की रिपेयरिंग होने से हमारे अधिकतर गांव बच जाएंगे। रात्रि को मेरे और कप्तान साहब के द्वारा इन क्षेत्रों का भ्रमण भी किया गया, तो खेतों में लगभग 1-2 फीट पानी आ गया है, परंतु चूंकि गांव की आबादी थोड़े ऊंचे स्तर पर स्थित है, इसलिए आबादी में अभी पानी नहीं घुसा है। हमारी राजस्व की टीम जो है और ब्लॉक की टीम लगातार गांव में लोगों को आगाह कर रही है। सीएम योगी खुद बाढ़ के हालात पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लापरवाही न बरतने और प्रभावित लोगों को फौरन सहायता प्रदान करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत के काम लगातार चल रहे हैं। प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। यूपी विधानमंडल के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सुबह 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। समाजवादी पार्टी फतेहपुर घटना पर सरकार से जवाब मांग सकती है। समाजवादी पार्टी के विधायक विजन डॉक्यूमेंट 2047 का विरोध करेंगे। साथ ही आपको बताएं कि नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की सुरक्षा का मुद्दा भी छाया रह सकता है आज दूसरे दिन भी। इससे पहले कल सपा के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। दूसरा दिन भी हंगामेदार रहने के आसार।
संकेत मिश्रा के पास चलते हैं, लखनऊ से लाइव है हमारे साथ। संकेत, आज दूसरा दिन भी हंगामेदार रहने के आसार हैं। आज क्या कुछ सदन में होने वाला है, इस पर क्या है आपके सोर्सेज के माध्यम से आपके पास जानकारी, बताएं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, आज विधानमंडल के मानसून सत्र का दूसरा दिन है और आज के इस दिन में विधायी कार्य होंगे, प्रश्नकाल होंगे और जहां एक तरफ सरकार तमाम अध्यादेशों बिलों को रखेगी पटल पर, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पूरी तरीके से हंगामे के मूड में है। कल जिस तरीके से सदन चला, 3 बार सदन स्थगित करना पड़ा। पूरे टाइम जब सदन चला उस दौरान विपक्ष के खासकर समाजवादी पार्टी के विधायक वेल में आकर धरना प्रदर्शन करते रहे, नारेबाजी करते रहे और समाजवादी पार्टी के कई विधायकों के कल प्रश्न थे, लेकिन उन्होंने प्रश्न पूछने की बजाय वो प्रदर्शन करते रहे। आज भी जो सदन का माहौल है वो गर्म रहेगा। जाहिर सी बात है कि विपक्ष पूरी तरीके से हंगामे के मूड में नजर आ रहा है और आज भी हंगामा प्रदर्शन सदन में चलेगा। विपक्ष ने सीधे तौर पर ऐलान भी कर दिया कि वो इस तरह से जो तमाम उनके मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर वो सदन में हंगामा करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। आज भी विपक्ष इसी मूड में नजर आ रहा है। कल जिस तरीके से दिल्ली में घटनाक्रम हुआ, सपा मुखिया अखिलेश यादव की गिरफ्तारी हुई, जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दिल्ली में जो प्रदर्शन किया, आज उसका असर लखनऊ विधानसभा में भी देखने को मिल सकता है। विधानसभा में जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो यहाँ पर भी प्रदर्शन और धरना देंगे और ये सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की और योगी सरकार की कोशिश है कि उनका सीधे तौर पर ये योगी सरकार ने कहा था कि जो भी विपक्ष के सवाल होंगे उन सवालों का वाजिब जवाब, तथ्यात्मक जवाब मंत्री देंगे और सदन की को बेहतर तरीके से चलाएं, सुचारू रूप से चलाएं। दरअसल इस बार का जो विधानमंडल का मानसून सत्र है वो ऐतिहासिक इस वजह से है कि इस बार योगी सरकार विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा करेगी और ये चर्चा सदन में लगातार 24 घंटे रहेगी, यानी कि नॉन स्टॉप चर्चा रहेगी। रात में भी विधानसभा का सत्र चलेगा और इसमें 13 अगस्त से ये शुरुआत होगी और 14 अगस्त तक ये 2 बजे तक विधानसभा का सत्र चलेगा और इसमें विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर उत्तर प्रदेश सरकार का हर मंत्री अपने अपने विभाग का जो विजन डॉक्यूमेंट 2047 है उसको पेश करेगा। बहुत शुक्रिया आपका संकेत, आप नजर बनाए रखिएगा सदन की कार्रवाई पर। बढ़ते हैं आगे, अपने दर्शकों को बताते हैं कौशाम्बी की खबर, जहां पर अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी से मारपीट की और फिर धारदार हथियार से पत्नी को मार डाला। हत्या की जानकारी मिलने पर कोखराज पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। पत्नी की हत्या करने के बाद पति मौके से फरार है। उधर अमरोहा में आवारा कुत्तों ने घर के बाहर खेल रहे 8 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। हमले में बच्चों के हाथ और पैर में जख्म आए हैं। कुत्ते के काटने के निशान आप देख सकते हैं। और ऐसे में आपको बताएं कि यहाँ पर बाइक सवार 2 युवकों ने बच्चों को कुत्तों के चंगुल से छुड़ाया है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है, ये देखिए। तो कुत्तों ने बच्चों को बुरी तरह से काटा। गनीमत रही कि बच्चों की जान बच गई। ऐन समय पर 2 शख्स बाइक पर सवार मौके पर पहुंचे और कुत्तों को बच्चों से छुड़ाया और बच्चों की जान बची है, लेकिन बच्चों को काफ़ी गहरे घाव आए हैं। तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं आपको। बच्चे की बाह में आप देखेंगे कुत्ते ने काफ़ी ज़ोर से काटा है। बच्चों को काट लिया और जिनके यहाँ रहता है जी वो उल्टा और डांटते हैं, बच्चे छेड़े होंगे और ये कुत्ता पूरा आतंकवादी है। अच्छा, जो है इस कितने लोगों को काटा है? कम से कम 6-7 बच्चों को काटा है। ये हमारे मोहल्ले से, आप मोहल्ले में ही है, अगला घर है हमसे। अच्छा, कौन सा मोहल्ला है आपका? मोहल्ला अलीपुर चौपला कहलाता है। 30 फीटा रास्ता। 30 फीटा रास्ता जी। और इसी खबर के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं। एसिडिटी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।